अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी में वाक़या बनाकर खुद से अरबी बोलना। यह तरीका नए आने वाले लोगों के लिए अरबी सीखने का सबसे आसान तरीका है। इस तरीके से आप बहुत जल्द अरबी बोलना सीख सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम अरबी के दो शब्दों से वाक़या बना करके ये देखते हैं कि अरबी में वाक़या बनाकर अरबी बोलना कैसे सीखते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सब ठीक है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है कुल्लू। कुल्लू अरबी में सब और सारा को कहते हैं, और दूसरा शब्द है तमाम या फिर तय्यब। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है ठीक है या फिर ठीक। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक़या बनता है कुल्लू तमाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि सब ठीक है। इस तरह हम अरबी में वाक़या बनाकर आसानी के साथ अरबी बोलना सीख सकते हैं। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सीख गया पूरा, यानी किसी काम के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में किसी को बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है ताल्लम्त। ताल्लम्त अरबी में सीख गया को कहते हैं, और तीसरा शब्द है कामिल। कामिल अरबी में पूरा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बनेगा अना तअल्लम्त कामिल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं सीख गया पूरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि नहीं अभी बाकी है, यानी किसी काम या फिर किसी भी चीज़ के बारे में किसी को बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है ला या फिर मा। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है नहीं। और दूसरा शब्द है अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, और तीसरा शब्द है फी बागी। फी बागी का मतलब होता है बाकी है। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा ला अलहीन फी बागी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि नहीं अभी बाकी है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं समझ गया तुम्हारी बात, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है फ़हम। फ़हम अरबी में समझ गया को कहते हैं, और तीसरा शब्द है कलामक। कलामक अरबी में तुम्हारी बात को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बनेगा अना फ़हम कलामक। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं समझ गया तुम्हारी बात। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह काफ़ी नहीं है, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में बताना हो कि यह काफ़ी नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है कफ़ी। कफ़ी अरबी में काफ़ी को कहते हैं, और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बनेगा हाजा कफ़ी माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह काफ़ी नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कोई बात नहीं तुम जाओ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है आदि। आदि अरबी में कोई बात नहीं को कहते हैं, और दूसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और तीसरा शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना और जाओ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक़या बनेगा आदि अंत रूह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कोई बात नहीं तुम जाओ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम अभी कहाँ हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं, और दूसरा शब्द है अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, और तीसरा शब्द है वैन। वैन अरबी में कहाँ या फिर कहाँ हो को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बन करके निकलता है अंता अलहीन वैन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम अभी कहाँ हो।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे बहुत जल्दी है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है मुस्ताजल। मुस्ताजल अरबी में जल्दी है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अना वाजिद मुस्ताजल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे बहुत जल्दी है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे बहुत काम है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है फी शुगुल। फी शुगुल अरबी में काम है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अना वाजिद फी शुगुल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे बहुत काम है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कहाँ से लाना है बताओ, यानी किसी चीज़ और सामान को लाने के बारे में, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है मिनवैन। मिनवैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं। और दूसरा शब्द है जीब। जीब अरबी में लाना है और लाने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अल्लम। अल्लम अरबी में बताना या फिर बताओ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा मिनवैन जीब अल्लम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कहाँ से लाना है बताओ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं पहुँच गया टाइम पर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वसल्त। वसल्त अरबी में पहुंच गया को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अलल वक्त। अलल वक्त अरबी में टाइम पर को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक्य बन करके निकलता है अना वसल्त अलल वक्त। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं पहुंच गया टाइम पर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इस समय मैं बिजी हूँ, यानी कि बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हाजा वक्त। हाजा वक्त अरबी में इस समय को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मशगूल। मशगूल अरबी में बिजी या फिर बिजी को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा वक्त आना मशगूल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि इस समय मैं बिजी हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या चाहिए उसे, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है एश या फिर उश। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है क्या। और दूसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा एश इबगा हुआ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि क्या चाहिए उसे। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं पता कुछ, यानी किसी भी बात के बारे में किसी को बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मादरी। मादरी अरबी में नहीं पता को कहते हैं। और तीसरा शब्द है शई। शई अरबी में कोई चीज़ या फिर कुछ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मा अदरी शई। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे नहीं पता कुछ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे बहुत टेंशन है, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं
हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है फी तवत्तुर। फी तवत्तुर अरबी में टेंशन है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मर्रा फी तवत्तुर। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे बहुत टेंशन है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह चला गया बिना पूछे, यानी किसी और के बारे में बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हुआ। हुआ अरबी में हुआ और उससे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है रूह। रूह अरबी में चला गया या फिर जाने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है बदून इसहाल। बदून इसहाल अरबी में बिना पूछे को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा हुआ रूह बदून इसहाल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वह चला गया बिना पूछे। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अभी पार्किंग में हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फिलमवक्फ। फिलमवक्फ अरबी में पार्किंग में हूँ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना अलहीन फिलमवक्फ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अभी पार्किंग में हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अभी दरवाजे के पास हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इंदबाब। इंदबाब अरबी में दरवाजे के पास को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बन करके निकलेगा अना अलहीन इंदबाब। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अभी दरवाजे के पास हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे चाहिए पैसा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फुलूस। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बन करके निकलता है अना इबगा फुलूस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे चाहिए पैसा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि किसने बुलाया मुझे, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है मन। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है नादी। नादी अरबी में बुलाना या फिर बुलाया को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक़या बनेगा अना ना मन नादी अना। इसका हिंदी में मतलब होता है कि किसने बुलाया मुझे। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह नहीं करूँगा आज, यानी किसी काम के बारे में बताना हो कि यह नहीं करूँगा आज, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मासवी। मासवी अरबी में नहीं करूँगा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अलियोम। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, तो अरबी का वाक़या बनेगा हाजा मासवी अलियोम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह नहीं करूँगा आज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि क्या कहा तुमने, यानी कि पूछना हो क्या कहा तुमने, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है एश या फिर उश। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है क्या। और दूसरा शब्द है गुल। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, तो अरबी का वाक़या बनेगा एश गुल अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है कि क्या कहा
तुमने। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं सुना, यानी कि अगले आदमी ने कोई बात कहा मैं नहीं सुना, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है इस्मा। इस्मा अरबी में सुनना या फिर सुना को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा अना मा इस्मा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं सुना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं देखा, यानी किसी भी चीज को देखने के बारे में किसी को बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है शूफ। शूफ अरबी में देखना या फिर देखा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मा शूफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं देखा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं लाया, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लाने के बारे में, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है जीब। जीब अरबी में लाना या फिर लाया को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मा जीब। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं लाया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं दिया, यानी किसी भी चीज़ या सामान को देने के बारे में किसी को बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है आती। आती अरबी में देना या फिर दिया को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मा आती। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं दिया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं लिया, यानी किसी चीज़ और सामान को लेने के बारे में बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है अखज़। अखज़ अरबी में लेना या फिर लिया को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को हम इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मा अखज़। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं लिया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं ढूंढा, यानी किसी चीज़ को तलाश करने के बारे में बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है दौवर। दौवर अरबी में ढूंढना या फिर ढूंढा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मा दौवर। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं ढूंढा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे नहीं मिला, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है हसल। हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे
نہیں ملا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں نہیں بھولا، یعنی کسی چیز اور سامان کے بارے میں بتانا ہو، تو اس کو بولنے کے لیے ہم عربی کے 3 شبدوں کا استعمال کریں گے۔ پہلا شبد ہے انا۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور دوسرا شبد ہے ما یا پھر لا۔ ان دونوں شبدوں کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اور تیسرا شبد ہے انسا یا پھر نسیت۔ ان دونوں شبدوں میں سے کسی ایک شبد کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کا مطلب ہوتا ہے بھولا یا پھر بھول جانا۔ اب ان تینوں شبدوں کو اگر ہم ایک ساتھ جوڑیں گے تو عربی کا واقعہ بنے گا انا ما نسیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ میں نہیں بھولا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں نہیں سویا، تو اس کو بولنے کے لیے ہم عربی کے 3 شبدوں کا استعمال کریں گے۔ پہلا شبد ہے انا۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور دوسرا شبد ہے ما یا پھر لا۔ ان دونوں شبدوں میں سے کسی ایک شبد کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اور تیسرا شبد ہے نوم۔ نوم عربی میں سونا یا پھر سویا کو کہتے ہیں۔ اب ان تینوں شبدوں کو اگر ہم ایک ساتھ جوڑتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، تو عربی کا واقعہ بنے گا انا ما نوم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ میں نہیں سویا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ ابھی نہیں پوچھا، یعنی کسی بات کو پوچھنے کے بارے میں کسی کو بتانا ہو، تو اس کو بولنے کے لیے ہم عربی کے 3 شبدوں کا استعمال کریں گے۔ پہلا شبد ہے الحین۔ الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور دوسرا شبد ہے ما یا پھر لا۔ ان دونوں شبدوں میں سے کسی ایک شبد کا استعمال کر سکتے ہیں، دونوں کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اور تیسرا شبد ہے اسال۔ اسال عربی میں پوچھنا یا پھر پوچھا کو کہتے ہیں۔ اب ان تینوں شبدوں کو اگر ہم ایک ساتھ جوڑیں گے تو عربی کا واقعہ بنے گا الحین ما اسال۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ ابھی نہیں پوچھا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں ابھی نیا ہوں، یعنی کہ بتانا ہو، تو اس کو بولنے کے لیے ہم عربی کے 3 شبدوں کا استعمال کریں گے۔ پہلا شبد ہے انا۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور دوسرا شبد ہے الحین۔ الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور تیسرا شبد ہے جدید۔ جدید عربی میں نیا یا پھر نیا ہو کو کہتے ہیں۔ اب ان تینوں شبدوں کو اگر ہم ایک ساتھ جوڑتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، تو عربی کا واقعہ بنے گا انا الحین جدید۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ میں ابھی نیا ہوں۔ دوستوں، اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں کہ مجھے اس طرح کی ویڈیو اور بنانی چاہیے یا نہیں۔ اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا۔